अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड। क्या हाल है? ठीक है। अच्छा फ्रेंड, आज मैं बनाने जा रहा हूँ वाइट चावल और साथ मेरे हैं चिकन कढ़ाई। वाइट चावल और साथ में बनाऊँगा चिकन कढ़ाई। ये देख लें, ये गोश्त है मेरे पास और ये सब्ज़ मिर्च, टमाटर, अदरक, लहसुन, प्याज और आयल। और ये देख लें, एक पैकेट है चिकन कढ़ाई का और साथ दही वगैरह पड़ी हुई है। ये सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं फ्रेंड। और ये देखें, साथ ही चावल जो है उसको मैं उबाल रहा हूँ। वाइट चावल, इसमें मैंने चावल लिए हैं 1 केजी। 1 केजी चावल ले लिए थे और चावल को साफ़ करके धो के और पानी को गर्म किया और पानी में डाल दिया। और साथ इसमें मैंने ये गरम मसाला, ज़ीरा, ये सारी चीज़ें जो इसके अंदर आती हैं, ये देखिए, ये लौंग, इलायची, सब कुछ जो इसके अंदर है वो सब कुछ ऐड कर दिए। और फ्रेंड ये देख लें, जिस तरह ये पक जाएंगे फिर इसको उतार दूँगा। और ख़ाली इसके अंदर और कोई चीज़ें डालने हैं, वाइट चावल और चिकन चिकन कढ़ाई जो है वो मैंने बनानी है। ये देखिए। अच्छा देखें फ्रेंड, ये दही है मेरे पास, ये देख सकते हैं दही है, बाज़ार से ही लेके आए हूँ, सीधा सामान इधर ही। और ये देखें फ्रेंड कि दही जो है ना, ये अगर हमारी कढ़ाई जो बनेगी ना, जितनी भी करारी और मज़ेदार होगी या उसमें मिर्च मसाला तेज़ होगा, तो ये दही जो है ना, ये हम सब के लिए बेहतर है, क्योंकि ये मैदे के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है। तो आप कोशिश किया करें, जब भी आप चिकन बनाएं घर पे, तो दही का जो है वो लाजमी इस्तेमाल करें फ्रेंड, क्योंकि दही से ना सेहत जो है वो हमारी ठीक होती है। तो फ्रेंड देखें कि दही जो है ये एक ठंडी होती है। और साथ आप देखें, अगर इसके अंदर जितने मसाले वगैरह होंगे और उन मसालों की यानी कि जो पावर है उसको कम करने के लिए ये चीज़ जो है दही, ये सबसे बेहतर है। तो फ्रेंड आप दही का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किया करें, ख़ास तौर पे आप गर्मियों में ज़्यादा इस्तेमाल करें। अभी तो सर्दी का मौसम आ चुका है फ्रेंड, लेकिन जो भी आप खाना इस्तेमाल करें, मतलब खाने में कोई चीज़ इस्तेमाल करें, तो साथ दही जो है वो लाजमी इस्तेमाल करें। देखें, ये जो है वो चावल जो है वो पक चुके हैं और वाइट चावल हैं, ये देखें ट्रे में डाल के रख दिए। अब मैं जो है वो कढ़ाई बना लेता हूँ साथ ही इसके, तो वो फिर वाइट चावल और कढ़ाई जो है वो बना के आपको दिखाएंगे। आप खा तो सकते नहीं हैं, लेकिन आप घर में ट्राई करें और घर में बैठ के खाएं। देखें कि ये प्याज है वो बारीक बारीक काट लेते हैं साथ। तो फिर जो है वो ये कढ़ाई मैंने साफ़ करके रखी है, इसमें ऑयल डाल देंगे। और ऑयल डालने के बाद फिर जो है मैं कोशिश कर रहा हूँ कि पहले जो है वो गोश्त वो डाल दूँ, या आप मुझे बताएं जल्दी जल्दी से कि पहले गोश्त डालूँ या इसमें पहले प्याज ब्राउन कर दूँ। अच्छा फ्रेंड, मैंने अब घी और प्याज इसके अंदर ही डाल दिए। ये देखें, मैंने सोचा कि पहले प्याज को है ना ब्राउन कर लूँगा, उसके बाद फिर गोश्त डाल देता हूँ। ये देखें, प्याज और घी जो है उसके अंदर डाल दिया। अच्छा फ्रेंड देखें, प्याज जो है वो ब्राउन हो चुके थे हल्के हल्के, तो मैंने इसके अंदर जो है गोश्त डाल दिया। जो गोश्त भी इसके अंदर जो है वो फ्राई हो जाएगा। ये देखो, ये देखो गोश्त जो है वो भी साथ फ्राई हो रहा है। ये देखो फुल फ्राई हो चुका है। ये देखो, तो प्लीज़ मेरी वीडियो जो है ज़रूर देखा करें और अपने घर में ज़रूर ट्राई करें। घर में क्या, किसी जगह पे भी आप ट्राई कर सकते हैं। तो अक्सर हम खुली जगह पे जाते हैं पार्टी वगैरह करने के लिए, तो वहाँ पे भी आप ये कढ़ाई बनाएंगे तो बहुत ही मज़ा करेगी शायद।
क्योंकि ये जो कढ़ाई में बनाता हूँ ये अक्सर बनाते ही मैं ऐसी हूँ कि ये सफ़र वाली कढ़ाई होती है मेरी। ये देखें फ्रेंड, क्योंकि आप किसी पिकनिक पार्टी पे या किधर किसी जगह पे जाएंगे, अच्छी जगह पे एंजॉयमेंट साथ करेंगे और साथ आप ऐसी कढ़ाई बनाएंगे। और ये जो कढ़ाई होती है बहुत आसान होती है मेरी। ये देखिए, तो फ्रेंड आप कोशिश करें कि अपने घर पे बाहर किसी जगह पे भी आप ये कढ़ाई बना के खाएं और अपने दोस्तों को भी खिलाएं और उनको खुश करें। इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा खुश होंगे और बड़ी तारीफ़ें आपकी करेंगे। आज मैं अपनी हेल्प के लिए साइड से एक बंदा भी लेके आया हूँ ताकि वो मुझे हेल्प करे, मेरी हेल्प करे साथ। और जो सबसे ज़्यादा मुश्किल काम है मेरे लिए वो यही है कि लहसुन और अदरक जो ये काटना और प्याज काटना, तो ये दोनों चीज़ें मैंने इसी से कटवा ली थी। तो अब देखें फ्रेंड, ये मेरे लिए एक हेल्प करने के लिए एक बंदा आ गया था साइड से, जो लहसुन अदरक और प्याज जो है इसी ने काट के मुझे दिए हैं। तो अभी ये काट रहा है, क्योंकि खानी भी तो इन लोगों ने होती है ना मेरे साथ, सिर्फ अकेले मैंने तो नहीं खानी होती ना। तो इसलिए देखें कि आज मैंने ज़िद की कि मैंने आज अकेला नहीं बनाना है, आज मैंने मिल के बनानी है कढ़ाई। तो आज देखें, क्योंकि सिर्फ कढ़ाई नहीं थी, साथ वाइट चावल भी है हमारे। तो आप देखें कि वाइट चावल और कढ़ाई कैसी मज़े की बनती है। ये देखिए उसने हाथ खड़े खड़े कर दिए, कहता है कि बस नहीं, आप इसको थोड़े ब्रीक करें ताकि ये थोड़ा सा ना मिक्स हो जाए इसमें। हाँ, इस तरह देखिए कढ़ाई जो है वो बिल्कुल जो गोश्त है बिल्कुल फ्राई हो चुका है, प्याज भी बिल्कुल ब्राउन हो चुके हैं, बिल्कुल गोश्त के साथ लग गए हैं। तो ये लहसुन और अदरक जो है वो भी मैं इसके अंदर ऐड कर देता हूँ। ये देखिए, ये लहसुन और अदरक भी इसके अंदर। पहले दिन जब मैंने कढ़ाई बनाई थी तो मैंने आपको यही बताया था कि लहसुन और अदरक जो है ये आपने मोटा मोटा काटना है, पीस नहीं देना, क्योंकि इसके अंदर ही वो ऐड हो जाता है, मिक्स हो जाता है। और जो कढ़ाई के अंदर ये लहसुन और अदरक आपके हाथ नवाले में आएगा तो बड़ा ही मज़ा करेगा। तो क्योंकि अभी फ्राई तो हो जाएगा, इसके अंदर जो बदबू होगी और लहसुन की और अदरक की वो ख़त्म हो जाएगी, लेकिन जो मज़ा वो आपके नवाले के साथ करेगा वो और ही है। तो इसलिए मैंने कहा कि लहसुन और अदरक जो है वो आपने पेस्ट नहीं बनाना इसका, आपने इसको थोड़ा मोटा मोटा जो है वो काट लें। अब ये देख के काट दिया। अच्छा, मैंने इसके अंदर जो है वो टमाटर भी थोड़े मोटे मोटे करके काट के डाल दिए और अभी इसको मिक्स कर देता हूँ। माशाल्लाह बहुत ही प्यारी और मज़े की कढ़ाई बनेगी। तो सर्दियों के मौसम में ये कढ़ाई और ये चटपटी चीज़ें बहुत मज़ा करती हैं। तो आप कोशिश किया करें कि ऐसी मज़ेदार जो कढ़ाई है वो बना के खाया करें, क्योंकि हमारा दिल तो अब दाल पे बिल्कुल नहीं करता। तो कोशिश करते हैं कि जो करारी और चटपटी चीज़ें हैं वही बनाएं। तो अभी इसको 5 मिनट के लिए मैं इसके ऊपर ढक्कन दे देता हूँ। अच्छा, ये देखें एक पैकेट जो है वो मैंने चिकन कढ़ाई का डाल दिया था इसके अंदर। ये देखिए क्या कैसे मज़ा खाएंगे। थोड़ा ये इसके आगे धुआं आ जाता है तो इस वजह से थोड़ा साफ नज़र नहीं आता, बड़ी मज़े की। अभी जब तैयार होती है तो आपको बना के पिक्चर बना के आपको दिखाता हूँ कितनी मज़े की बनी हुई है। और ये देखें फ्रेंड,
अभी मैंने एक मसाला ही सिर्फ डाला है इसके अंदर। अभी दही जो है वो बाकी पड़ी हुई है, वो भी मैं आपको थोड़ी देर तक दिखाता हूँ। अच्छा देखें, ये मैंने अभी इसके अंदर जो है दही भी डाल दी, और अब दही जो है सही जब पक जाएगी, इसके अंदर मिक्स हो जाएगी, तो फिर आपकी जो चिकन कढ़ाई है वो तैयार हो जाएगी। तो फ्रेंड, मेरी वीडियो को देखा करें और साथ अपने दोस्तों को भी भेजें मेरी वीडियो, ताकि वो भी सफ़र में, पिकनिक में, किसी जगह पे भी जाएं तो ये चिकन कढ़ाई बना के खाएं, तो बड़ा ही मज़ा करेगी फ्रेंड। तो फ्रेंड, आप की बड़ी मेहरबानी होगी कि आप मेरे साथ रहें और आपने मेरी वीडियो देखी। तो फ्रेंड, मुझे जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब करें और घंटी के जो बटन है उसको लाजमी प्रेस किए करें, ताकि मेरी आने वाली सारी वीडियो जो है वो आप देखें और मज़ेदार खाने बनाएं और मज़े से खाएं। अच्छा देखें, ये कढ़ाई जो है हमारी चिकन कढ़ाई वो तैयार हो चुकी है और बड़ी मज़े की, और खुशबू बहुत ज़्यादा उड़ रही है फ्रेंड। तो अब इसके ऊपर मैं सिर्फ सब्ज़ मिर्च डाल दूँगी फ्रेंड। ये मैंने इसके ऊपर सब्ज़ मिर्च डाल दी है। तो फ्रेंड देखें, मेरी चिकन कढ़ाई कितनी मज़े की तैयार हो चुकी है। तो फ्रेंड, दुआओं में याद रखें, अल्लाह ताला आपको सेहत अता फरमाए, और आप मेरे लिए भी दुआ किया करें, अल्लाह ताला मुझे भी सेहत दे, और ताकि मैं भी आपके साथ रहूं और आपको अच्छी अच्छी वीडियो बना के दिखाऊं। तो फ्रेंड, मैं आपसे इजाज़त चाहता हूं। अल्लाह हाफ़िज़।